गुरु, हमने आपसे पूछा कैसा चैनल देखेंगे भैया, तो आपने कहा जहां खबरें हों यूपी से यूक्रेन तक। तो देखिए हमारा नया चैनल तक 360, गली से ग्लोब तक। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपाइयों की जुबान से कहें तो भैया 27 के सत्ताधीश। इन सत्ताधीश की एक सीट है, वो है करहल। करहल से विधायक बने थे अखिलेश यादव, लेकिन अब वहां से विधायक हैं तेज प्रताप यादव। करहल की सीट के समीकरण क्या बदल रहे हैं, क्या बीजेपी कुछ गुणागणित कर रही है, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि यूपी किसका किस एपिसोड में बात होगी 403 विधानसभा में से सीट अखिलेश यादव की, यानी करहल की। करहल विधानसभा जो है वो पड़ती है मैनपुरी जिले में। यहां से सोबरन यादव लगातार चुनाव जीतते रहे थे, लेकिन 2022 में एक पल्ला पलटा और तब यहां पर अखिलेश यादव ने यहां से चुनाव लड़ा। वो लड़े नहीं बल्कि एक तरफा जीते। यहां अखिलेश यादव को रोकने के लिए बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को लगाया था। वो चुनावी मैदान में उतर गए और अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन 60,000 से अधिक वोटों से अखिलेश यादव ने हरा दिया। उसके बाद आया दौर 2024 का। अखिलेश यादव सिर्फ करहल के विनर नहीं रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के विजेता बने। बीजेपी से ज़्यादा सीटें हासिल की और वो खुद कन्नौज से जीत गए। अब बारी थी कन्नौज और करहल में चुनाव की। तो अखिलेश यादव ने करहल की जनता से पूछा, तो जनता ने कहा कि ये तो भैया आपकी सीट है, किसी भी लड़ा दीजिए, आप चलिए कन्नौज। तो कन्नौज चले गए अखिलेश यादव और करहल की सीट से लड़े तेज प्रताप यादव। और यही चुनाव अब खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। तेज प्रताप लड़े तो खेल पलटा। बीजेपी ने नया दांव चला। बीजेपी ने यादव परिवार के एक संबंधी को तोड़ा। धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को यहां से चुनाव लड़ा दिया। हालांकि धर्मेंद्र यादव ने चुनाव से बहुत पहले एक चिट्ठी जारी की थी कि अब इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, जो भाजपा के साथ है वो हमारे साथ नहीं। ये अनुजेश यादव लड़ गए और उपचुनाव में जो सरकार न बदलता है ना सरकार में कोई प्रभाव डाल सकता था, जो सिर्फ विधायक का चुनाव था, उसमें तेज प्रताप को बड़ी मेहनत करनी पड़ी और अखिलेश यादव के भतीजे होने के बाद भी उन्हें मात्र 15,000 के करीब वोटों से विजय मिला। ये खूब चर्चा का विषय है करहल की सीट में कि 27 में क्या होगा। 27 में क्या होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है कि यहाँ से बीजेपी को जीतने के लिए किसी यादव की ज़रूरत पड़ती है और एक बार अगर वो जीत जाए तो सपा वाले उसे अपने पास रख लेते हैं। नाम है सोबरन यादव। हुआ ये कि एक बार दर्शन यादव ने मुलायम सिंह यादव का विरोध किया और सोबरन यादव अपने भाई को चुनावी मैदान में उतार दिया और वो चुनाव जीत गए। ऐसा सिर्फ 2002 में हुआ था, वरना आप इतिहास उठाकर देखिए तो 2024 के उपचुनाव में तेज प्रताप सपा से जीतते हैं, 2022 में अखिलेश यादव जीतते हैं, 17 में सोबरन यादव सपा, 12 में सोबरन यादव सपा, 7 में सोबरन यादव सपा और 2002 में वो जीतते हैं बीजेपी से। और उसके बाद दर्शन यादव को राज्यसभा भी मुलायम सिंह यादव भेजते हैं। तो करहल इतनी महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि समीकरण ऐसे हैं, एक तरफा समीकरण है। इस सीट पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोटर जो हैं वो 1,25,000 यादव हैं। साग के 35,000 हैं, बघेल 30,000 हैं, क्षत्रिय 20,000 हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं वो 22,000 हैं, मुस्लिम 18,000 हैं, ब्राह्मण 16,000 हैं, लोधी 15,000 हैं, वैश्य 15,000 हैं। बीजेपी यहाँ पर अभी तक साग के दाव खेलती रही है, क्षत्रिय दाव खेलती रही है, बघेल दाव खेलती रही, यानी कि यादवों के उलट एक नई जाति से किसी को टिकट दे देना और एंटी यादव माहौल बनाने की कोशिश करा। लेकिन 2024 में उसने इसके उलट किया। यहाँ पर बीजेपी ने यादव ही प्रत्याशी उतारा और यादव वोट बैंकों में सेंधमारी की कोशिश की। लेकिन क्या ऐसा 27 में होगा? पत्रकार ये कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव लड़ गए तो भैया फिर तो कोई कहना ही नहीं है, कुछ भी कर लीजिए, ये सीट एक तरफा हो जाएगी, क्योंकि फिर सिर्फ यादव नहीं, फिर साग के भी सपा को वोट करता है, बघेल भी वोट करता है, यहाँ के क्षत्रिय भी सपा के लिए एकजुट हो जाते हैं। कुल मिला के एक बड़ा वोट बैंक अखिलेश यादव के समर्थन में उतर जाता है, क्योंकि बात मुख्यमंत्री के पद की हो रही होती है, बात सपा के गढ़ की हो रही होती है। लेकिन अगर अनुजेश ही लड़ते हैं और उनके सामने तेज प्रताप लड़ते हैं तो सीट थोड़ी फंस सकती है। ये हम नहीं कहते, ये स्थानीय पत्रकार बता रहे। ये जो चुनाव हुआ, जैसे मैनपुरी के जो सांसद रहे तेज प्रताप जी, उन्होंने वहाँ विधायक का चुनाव लड़ा तो वो 12,500 से कम वोटों से वहाँ जीत पाए। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात भी हो गई है। इससे पहले अखिलेश यादव ने यहाँ चुनाव लड़ा था तो वो 66,000 के बड़े अंतर से चुनाव जीते थे।
तो कहीं ना कहीं यहाँ सपा कमज़ोर हुई है इस विधानसभा में और भाजपा का इस विधानसभा में ग्राफ बढ़ गया है। जातिगत समीकरण भी सपा के पक्ष में अक्सर यहाँ रहते थे। यादव बहुत ज़्यादा इस विधानसभा क्षेत्र में है, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी यहाँ 12,000 से ही जीत पाई इस पर। हालांकि पिछले चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था, अखिलेश जी ने सीट छोड़ी थी, उसके बाद अनुजेश यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो चुनाव लड़े, तो काफ़ी नज़दीकी चुनाव हुआ था। लेकिन उस चुनाव के बाद से ये लग रहा है कि भाजपा शायद वहाँ पे हावी हो सकती है। लेकिन यदि आगे आने वाले चुनाव में सपा अखिलेश जी को या डिम्पल जी को वहाँ से चुनाव के लिए लड़ाती है विधानसभा में, तो फिर से एक तरफा सीट हो जाएगी। अनुजेश जी का जो मुकाबला है वो अखिलेश जी या डिम्पल जी से नहीं हो पाएगा, भाजपा के प्रत्याशी, अगर अनुजेश उतरते हैं तो। लेकिन अगर तेज प्रताप उतरते हैं फिर से, तो फिर उनका मुकाबला नज़दीकी रह सकता है। तो भैया क्या होगा? क्या अखिलेश करहल से लड़ेंगे? क्या बीजेपी फिर से अनुजेश पे दांव खेलेगी? ये जानने के लिए हमने बात की तेज प्रताप से और अनुजेश से। तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि भाई साहब, मामला ये है कि इस सीट पर हम जीते थे पिछली बार और अगली बार भी जीते। और अनुजेश का दावा है कि 70,000 का गैप था, बांट तो दिए हैं 60,000, अगली बार में 10,000 और बांट देंगे और पूरा समर्थन है योगी आदित्यनाथ का हमको। पूरी सरकार प्रशासन इस बात पर खुदा हुआ सीट हराई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद हमारे सम्मानित जनता ने पूरा सहयोग किया। चुनाव अब जो आम चुनाव होंगे उसमें और बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी जीती। नहीं, समीकरण तब भी तो 78,000 की अंतर था। अब उस अंतर को काट के भारी भौं आबादी की झोली में करैली विधानसभा सीट को डालेंगे। अगर सैफी परिवार से ही कोई बोले वो तो अभी भी सैफी परिवार से ही था। तो दोनों विधायकों के अपने अपने दावे हैं। ये दावा जो है वो खूब चर्चा में है, लेकिन क्या अखिलेश यादव करहल से लड़ेंगे, ये एक सवाल है। और अगर वो लड़ते हैं तो कितने मार्जिन से जीतेंगे, उनके खिलाफ कौन लड़ेगा, और तेज प्रताप लड़ते हैं तो उनके खिलाफ कौन लड़ेगा, ये भी चर्चा का विषय है। तो आपकी अपनी क्या राय है? क्या अखिलेश यादव यहां से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी मैनपुरी से हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।